बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उनको बख्श देंगे जो अभी तक दुनिया से चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह, जैसे पहले की तरह किया करते हैं। ठीक है जी। आप मेरी किसी भी वीडियो तक जाने के लिए क्या करें जी, यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर सिंपल जाकर सर्च करें, किसी भी टॉपिक का नाम लिखें। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज कन्वर्सन बाय शराज अहमद, तो आपके पास मेरी वीडियो आ जाएगी। तो इस तरीके के साथ आप मेरी वीडियो तक पहुँच सकते हो। ठीक है जी। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है कि आपके पास मुख्तलिफ चीजों का कम्बिनेशन होना, सेग्रीगेट करना। ठीक है, तो दैट्स वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ होता है कानून, तो सेग्रीगेशन यानी कि इकट्ठा करने का जो कानून है, दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा हुआ है, पेयर ऑफ जीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गमेट ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। अब जब गमेट बन रहे होते हैं तो उनकी गमेट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तब जीन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब जीन क्या होते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह बहस करेंगे लास्ट पे जाके। ठीक है, तो अभी आपने बस सिंपल इसका नाम देखना है, इसके बाद हम लास्ट के ऊपर जीन के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात तो याद रखनी है कि जो जीन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। ये बात हमने मियोसिस और माइटोसिस में बड़े अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन की थी कि मियोसिस, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास जब गमेट बन रहे होते हैं, जब गमेट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम दोबारा बन जाते हैं। अब होमोलोगस का वर्ड मैंने यूज किया है, तो पहले मैंने ये कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं आपस से, यानी कि अगर मेरे पास 2 क्रोमोसोम थे, यानी कि यहाँ पे मैं आपके थोड़ी देर बाद फिगर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मगर अगर आपके पास 2 मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि एक हमारे पास फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो दोनों की कॉपी होती है। फर्ज किया कि मेरे पास अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं, दोनों इकट्ठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है वो दूसरे वाले की कॉपी है। ठीक है जी, या फिर दूसरे वाला फर्स्ट वाले की कॉपी है, दोनों एक दूसरे की कॉपी होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि अगर एक के ऊपर, एक की जगह के ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आपके पास इस जगह पे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी वाला सबब बने। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास ये मेरे पास मदर से आया, ये वाला जो मेरे पास ग्रीन कलर के अंदर है, और जो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर है वो मेरे पास कहाँ से आया जी, फादर से। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्रोमोसोम्स हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी कि गमेट, जब ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन ये दोनों लैदा हो जाते हैं। अब ये जब दोबारा मिलेंगे, तो दोबारा जब मिलेंगे तो दोबारा अगेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बना देते होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये एक मदर वाला है, यानी कि अब आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो मेरे पास ग्रीन वाला है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां पे ये क्या है जी, ये मेरे पास होता है मदर वाला, और ये मेरे पास जो ब्लू है यहाँ पे भी कर्सर है, तो वो आपके पास क्या है, फादर वाला। जब इनकी रिप्लिकेशन होगी तो हमारे पास ये दोनों की गमेट फॉर्मेशन में ये दोनों लैदा हो जाएंगे। और जब ये लैदा हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पे जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो ये थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। यानी कि ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स थे और ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी हैं। यानी कि अगर ये वाला क्रोमोसोम देखूं तो ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम की बिल्कुल कॉपी होगी। बात समझ आ गई जी। तो फिर ये वाला क्रोमोसोम दोबारा से अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, गमेट फॉर्मेशन होगी, तो गमेट लैदा हो जाएंगे। यानी कि अब आपके पास ये गमेट जब लैदा हो गए हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा, अब आपको नजर आ रहा होगा जी, जो मेरे पास मैंने कहा था कि जब ये वाला दोबारा गमेट की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से आपस में अलग-अलग हो जाएंगे। अब सिंपल जब ये अगर अलग-अलग हुए हैं तो दोबारा फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना देंगे, मगर यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे वो रैंडम कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे तो दोनों सेम थे, यानी कि अगर मैं ग्रीन की बात करूँ तो ग्रीन भी सेम है, अगर ब्लू की बात करूँ तो ब्लू भी सेम था, मगर जब मैंने दोबारा इनको बनाया तो दोनों के अंदर मैंने इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो लदा कर दी। यानी कि एक मेरे पास मदर से आ रहा है, यानी कि यहाँ से, और एक मेरे पास फादर यहाँ से आ रहा है। तो ये दोनों मिलके एक रैंडम कॉम्बिनेशन, रैंडम यानी कि बेतरतीबा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। और जब बेतरतीबा कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास
जब बेतरतीब कॉम्बिनेशन होगी तो फिर ये हमारे पास सेग्रीगेशन के अंदर बात होगी। यानी कि हमने कहा था कि दोबारा होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, पहले टूटेंगे, दोबारा बनेंगे और फिर ये जो बनते हैं ये रैंडमली बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात जो हमारे पास, द मेट मूव अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना तो वो नेक्स्ट मूव कर सकता है, अगर किसी ने लेना है तो उसके लिए वेल एंड गुड है। अब आपको पता है कि क्योंकि मियोसिस की दो टाइप होती है, एक मियोसिस 1 होती है, एक मियोसिस 2 होती है, और मियोसिस 1 को आप एक और नाम देते हो रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे जो ये सारे बातें हैं, इन सारी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो देता जाता हूँ आपको। इंटरफेज होती है एक आपके पास, और उसके बाद आपके पास एक प्रोफेज होती है। ठीक है, इंटरफेज के अंदर क्या होता है इसके बाद अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। प्रोफेज के अंदर क्या होता है ये भी हम बात नहीं कर रहे। प्रोमेटाफेज के अंदर क्या होता है इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। मेटाफेज के अंदर भी क्या होता है इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एनाफेज की। डू यू नो व्हाई? बिकॉज अवर टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर इसका नाम यूज किया गया एनाफेज का। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, क्या है कि दोनों जो होते हैं, दोनों गमेंट होते हैं वो अपोजिट पोल के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुखालफ सिमत की तरफ चले जाते होते हैं। अब अगर आपने ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं लेना तो अगर यहाँ किसी बच्चे ने मतलब वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखा तो उसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एनाफेज 1 सिंपल मैंने एनाफेज 1 ड्रॉ की हुई है कि यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आके बच्चों के लिए थोड़ा सा ये देखें। अब आपको नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपके पास अपोजिट पोल की तरफ चले गए हुए हैं, यानी कि आपको कलर से भी समझ आ रही होगी। तो ये आपस में ड्यूरिंग द एनाफेज क्या होता है, अपोजिट पोल के पास चला जाता है। जब ये अपोजिट पोल के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, रैंडम कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये बात अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आप वीडियो को रिवर्स करके चेक करें तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन थिंग है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो हमारे टॉपिक के अंदर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। वो क्या है जी, क्रॉस बिटवीन वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। हम एक क्रॉस करवाएंगे जिसके अंदर एक वाइल्ड टाइप यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल विंग्स वाली है, और एक म्यूटेंट टाइप है जो कि हमारे पास वेसिटिगल विंग्स यानी कि रिड्यूस्ड विंग वाली है। इन दोनों के दरमियान जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या जनरेट होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट वाली जनरेशन है, यानी कि जो माँ बाप वाली है। ठीक है जी, जिससे यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे एक वाइल्ड लेते हैं, यहाँ पे मैं फिगर भी ड्रॉ कर दी, और एक म्यूटेंट लेते हैं यानी कि वेस्टिगल जो कि रिड्यूस विंग वाली, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद हम इसके दरमियान क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास F1 यानी कि फर्स्ट फिलियर जनरेशन बन जाएगी। और जब फर्स्ट फिलियर जनरेशन आएगी तो वो सारी की सारी वाइल्ड टाइप होगी, यानी कि उसके अंदर जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो वाइल्ड टाइप यानी कि नॉर्मल विंग्स वाला होगा, और जो हमारे पास रिसेसिव वाला होगा वो म्यूटेंट टाइप होगा। अब हमारे पास F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट प्लेयर जनरेशन है वो आई है, और उसके अंदर हमने ये बात तो देख ली कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी वाइल्ड टाइप आई है। अब इस बात को हमने पुनेट स्केयर के साथ भी ड्रॉ करना है। पुनेट स्केयर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट मूव करके देखेंगे, मगर अभी हम बात सिंपल यहाँ पे रखेंगे क्रॉस के ऊपर, क्योंकि अगर मैं पुनेट स्केयर के ऊपर जाऊंगा तो फिर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो अभी हम बस बात कर रहे हैं क्रॉस बिटवीन वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। तो वाइल्ड टाइप के बाद हम मजीद मूव करते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है ट्रू ब्रीडर का। आपने हमेशा बात याद रखनी है कि आपने जो भी चूज करना है वो ट्रू ब्रीडर होना चाहिए। यानी कि आपके पास ट्रू ब्रीडर का मतलब ये है कि एक जो है आपके पास जो आपने चूज करना है, जो भी आपने अपने लिए यहाँ पे ये लेना है। फर्ज किया कि आप ले रहे हैं माइल्ड टाइप सॉरी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ले रहे हैं या पी प्लांट ले रहे हैं, वो ट्रू ब्रीडर होना चाहिए। अब ट्रू ब्रीडर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, पेयर ऑफ लील दैट गिवन एक्सप्रेस आर सेम। यानी कि आपके पास एक जो जीन है वो आपके पास दूसरा जीन है, आप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, यानी कि टिल एट एंड वो अपनी शक्ल को चेंज ना करे, अपने आप को चेंज ना करे। दैट्स कॉल्ड द ट्रू ब्रीडर।
यानी कि जब जो ग्रीगर मेंडल था, तो ग्रीगर मेंडल क्या करता था, ग्रीगर मेंडल अपने पास जब वो स्टडी कर रहा होता था पी प्लांट को, तो जब वो एक दफ़ा एक छोटे प्लांट को छोटे प्लांट के साथ रिएक्ट क्रॉस करवाता था, तो वो मुसलसल 14th जनरेशन तक छोटे को छोटे के साथ ही करवाता था। जब बड़े को करवाता था, तो बड़े को बड़े के साथ ही करवाता था। तो उसके जो क्रॉसिंग करवाता था, वो कभी भी मतलब ये नहीं करता था, पहले उसने छोटे के साथ करवाई, फिर छोटे को दूसरे मरतबा छोटे को बड़े के साथ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रू ब्रीडर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम यहाँ पे क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। जब हम F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास हमने देखा कि वाइल्ड टाइप आती है। वाइल्ड टाइप क्या है, जो हमारे पास म्यूटेंट नहीं होती, यानी कि जिसके अंदर क्या होते हैं, नॉर्मल विंग्स होते हैं। अब हमारे पास वो आई है फर्स्ट फीलियल, यानी कि F1, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने दो फर्स्ट फीलियल में ले ली, यानी कि जो हमारे पास वाइल्ड टाइप आई थी, तो हमने उनका क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली आंसर आया वो ये आया कि एक 3 ऐसे हमारे पास ड्रोसोफिला बने, जो कि 3 ऐसे थे जो कि वाइल्ड टाइप थे, और एक उनमें से ऐसा था जो कि रिड्यूस्ड विंग वाला, यानी कि वेस्टिगल, यानी कि म्यूटेंट टाइप से बिलोंग करता था। अब यहाँ पे एक बात जो कि हमने F1 का जब क्रॉस करवाया, तो वो F2 जनरेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, यहाँ पे ग्रीगर मेंडल को ही वो फॉलो करेगा। ठीक है जी, तो ग्रीगर मेंडल को अगर फॉलो करेगा तब भी वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 3 वाइल्ड प्लस रेशियो 1 म्यूटेंट, यानी कि आपके पास 3:1 आ रही है, जो कि आपके पास ग्रीगर मेंडल ने भी जो आपने उसने अपने पी प्लांट के अंदर स्टडी किए थे, उसने बिल्कुल ऐसे ही स्टडी किए थे जो कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आए थे। जो बिल्कुल वहां पे रिजल्ट आए थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है रेसिप्रोकल क्रॉस का। ये रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप उल्ट करवाना। रेसिप्रोकल होता है उल्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने फर्ज किया कि इस वाले मेल को, यानी कि ये मेरे पास अगर जो ये वाला है, जो मेरे पास राइट साइड के ऊपर है, अगर ये वाला जो ड्रोसोफिला है ये मेल मैंने लिया था, और ये वाला जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे है अगर मैंने इसे फीमेल लिया था, तो ये मेरे पास ये रिजल्ट आया है। अगर मैंने इस वाले को जिसको मैंने मेल लिया था, यानी कि इस ड्रोसोफिला को जिसको मैंने मेल लिया था, अगर मैं इसे फीमेल कर दूं, और यानी कि और दूसरे वाले को मैं जो मैंने मेल में लिया था उसे फीमेल कर दूं, तो यानी कि उल्ट कर दूं, तो क्या हमारा रिजल्ट बदलेगा, क्या रिजल्ट सेम रहेगा? तो आपको एक बात आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है जी, तो वो 3:1 ही आएगा।